हे गाइस, वेलकम टू बिजनेस टेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले कौन सी कंपनी का, आपके फेवरेट एशियन पेंट्स का। पेंट्स की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा सबसे बड़ा मार्केट लीडर है एशियन पेंट्स। तो आज उसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे आपके साथ और वीडियो शॉर्ट रहेगा और आपको मैं तुरंत बताऊंगा कि कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए। हम लोग चार्ट्स भी देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे। आप अपने भाई के साथ सीख रहे हो, भाई बहुत इजी में सिखाऊंगा। और सिखाना क्या है भाई, सीखने का है ना आपको, तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि एशियन पेंट्स को हम आपके साथ एनालिसिस करने वाले। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय गाइस, माय सेल्फ फिरहान यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, योर फ्रेंड साइनिंग इन बिजनेस टेस्ट। सो गाइस, वेलकम टू माय स्क्रीन। बाल अभी कटा के आया तो थोड़ा फिर अच्छा नहीं लग रहा है, बट ओके, इट्स ओके। सो काम पहला, बाद में वो सब होता रहेगा, बाल तो बढ़ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते एशियन पेंट्स के ऊपर। आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हो, आप फटाफट एनालिसिस करते हैं। कंपनी एसेंशियल्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो कि काफी बड़ी कंपनी है जिसका एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैपिटल लगभग सेम है। मतलब इसमें कोई कर्जा नहीं है, डेट नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग है 52%, अर्निंग पर शेयर है 40, फिर आरओसीई और आरओई दोनों ही अच्छे हैं। मैं कहा था ना आपको 10-15 के ऊपर होने चाहिए मिनिमम। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो। फिर डेट है सिर्फ 16 करोड़ का डेट है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी, 2,70,000 की कंपनी है भाई, 2,70,000 की, तो उतना वो चलता है। पीई रेशियो देख सकते हो 71 पे चल रहा है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप फिनस्टार का रेटिंग देख सकते हो जिसमें 4% मतलब 4 स्टार दिया हुआ है। मतलब कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टेबल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एडेड वैल्यूज, डेट वगैरह जो भी है वो सब आप उसके प्रोडक्ट देख सकते हो कि ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वीडियो को पॉज करो, आप ये रीड कर सकते हो, और अगर आपको और जानना है तो उस पर क्लिक करके देख भी सकते हो। टेंशन मत लो, इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन भी दिखाने वाला हूं, उसमें आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कंपनी कौन से चीजों में प्रोडक्ट बनाती है और क्या क्या उसका प्रोडक्ट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा उसका चार्ट, जो कि आप देख सकते हो कि ग्रोथ कैसे दिया है। 2018 से लेके 2023 तक इसने कैसे ग्रोथ दी है। ये फेज थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है, जहां पे स्टॉक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसी रेंज में है। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बढ़ेगा, ठीक है, अच्छी कंपनी है। और ये देखो 5 ईयर का पीई चार्ट, तो ये जो 5 ईयर का पीई चार्ट है, इससे आपको पता चलेगा कि एवरेज कितना चल रहा है पीई। तो ये बम्प किया था 120 तक गया था और नीचे 54 तक गया था, और अभी इसका चल रहा है और नॉर्मल 71। तो ओवर वैल्यूड नहीं है, ये बराबर कंपनी है, अडानी जैसा इसका हालत नहीं है। तो ये है पीई चार्ट का हिस्ट्री। उसके बाद में उसके पीयर्स देख सकते हो, मतलब उसके आजू बाजू के जो सेम इंडस्ट्री में है, सेम काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पीयर कंपैरिजन। वो भी आप देख सकते हो। बर्जर पेन है, इंडिगो पेंट्स है, शालीमार पेंट्स है, ऐसा है उसके कॉम्पिटिटर्स, उसको भी एनालिसिस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा है रेशियोज, जो कि बहुत ही इजी तरीके से दिखा हुआ है। सेल्स ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ होने चाहिए हमेशा, तो ये हो रहा है, आपको दिख रहा है, वेरी गुड। और आरओई और आरओसी का थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज वो मेंटेन करके चल रहा है। देखो नीचे के रेशियोज देख लो, वो मेंटेन है, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, सीएफओ ओपन पैट अच्छा है, 0.94 है। जनरली अगर 1 के ऊपर होता है तो काफी अच्छा होता है। फिर इंटरेस्ट कवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। फिर प्राइस टू कैश फ्लो, अगर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो इस आई बटन पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। और टिकर.फिनोलॉजी पे जाओ, खुद से एनालिसिस करो। देखो आप अपने भाई का वीडियो कितना देखोगे, आप खुद से जब करना सीखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे स्क्रॉल करते हैं। प्रमोटर प्लेजिंग, देखो इसमें दिख रहा है आपको प्रमोटर्स के शेयर्स होल्डिंग, कितने प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, तो एक मेंटेन है। अभी आपको क्वेश्चन आ रहा है कि प्लेज परसेंटेज क्या है, तो प्लेज परसेंटेज क्या होता है, जब प्रमोटर के पास शेयर होता है ना, तो वो अपना शेयर बेचना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना गिरवी रखता है और उसके बदले में वो इंटरेस्ट बैंक से ले लेता है, तो इसी को बोलते हैं प्लेज परसेंटेज। तो मतलब प्रमोटर के पास 52% शेयर है, उसमें से 7% उसने प्लेज किया, मतलब गिरवी रख के उसने कंपनी के लिए लोन लिया है। अभी वो कंपनी के लिए लिया है कि अपने लिए लिया है, वो आपको इन डेप्थ इनके बारे में समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बाद में, वो थोड़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन सिर्फ आप डेटा देख के ट्रस्ट कर सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली 50 के ऊपर होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग, तो वो कंपनी बेस्ट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एफएफआईज और डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। एफएफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर इनका स्टेक बढ़ रहा है तो भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और ये पढ़ सकते हो बेसिक चीजें, स्ट्रेंथ वीकनेस कंपनी के बारे में, कि इसके स्ट्रेंथ क्या क्या है, उसके वीकनेसेस क्या क्या है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो एकदम आराम से। कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, हेल्थी इंटरेस्ट कवर रेशियोस वगैरह वगैरह। फिर आगे बढ़ते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स हर 3 महीने में कंपनी रिजल्ट निकालती है, तो वो एकदम अच्छे से दिया हुआ है। इसको इग्नोर भी कर सकते हो फॉर अ टाइम बिंग। इसके बाद में सीधा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो ना तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को इग्नोर कर सकते हो, बट अगर एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो हर आपको क्वार्टर में आपको अपनी कंपनी के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप इन्वेस्ट कर दिया भूल गए। बाय एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी मत अप्लाई करना लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनी डूबी भी है। अगर आप वो ध्यान रखोगे ना, क्वार्टरली रिजल्ट का ध्यान रखोगे ना अपनी कंपनी का, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे फेलियर के, और आप लंबे टाइम में एक बहुत ही अच्छा वेल्थ और मैसिव वेल्थ बनाओगे।
अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा वेल्थ आपके पास रहेगा। तो ये मेरा जो टिप मैंने आपको दिया वो सब बात याद रखना। अब बढ़ते प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखो 2018 से लेके 2022 का सारा डेटा है। इसमें नेट सेल्स बढ़ रहा है, वेरी गुड। अदर इनकम बढ़ रहे, वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, वेरी गुड। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस बढ़ रहे, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, वेरी गुड। तो ये सब बढ़ते हुए रहने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो ये सारी चीजें भी बढ़ते रहना चाहिए। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट मतलब क्या, असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों सेम होना चाहिए। जितना पैसा आ रहा है इज इक्वल टू जितना पैसा जा रहा है। ओके, जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा खर्चा कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मतलब ऐसा नहीं कि 100 रुपया आ रहा है तो 100 रुपया खर्चे ही कर दिया। खर्चा मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं और कर दिया, तो उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। वो सब बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग होना चाहिए। टोटल का मतलब क्या, कंपनी अगर कंपनी के लेनदार मतलब जो भी कंपनी को लोन दिया है वो कल को अपना रिजर्व्स मतलब लोन वापस लेने आ गए तो उसके पास कंपनी का रिजर्व्स कितना है, तो ये लिखा है टोटल रिजर्व्स। उसमें जितना बढ़ रहे हैं तो जितना वेल एंड गुड। करंट लायबिलिटीज मतलब क्या, विद इन 1 ईयर कौन से लायबिलिटीज पे करने, तो ये बढ़ रहा है तो थोड़ा गलत बात है, बट मतलब ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं। बढ़ती कंपनी तो बढ़ना चाहिए, खर्चे भी बढ़ने चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं टोटल लायबिलिटीज जो कि है 19,000, ये भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स दोनों मैच करेंगे हमेशा। तो देखो एसेट्स, अभी लायबिलिटी आपने देख लिया कि कितने सारे इक्विटीज और लायबिलिटीज वगैरह है। अब बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स में दिखाएगा कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, वेरी गुड। अगर स्टेबल है तो भी वेरी गुड, गुड है मतलब एक्सीलेंट नहीं बोल सकते, गुड है। बट अगर बढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो उसको बोलते हैं एक्सीलेंट कंपनी। फिर लोन्स एंड एडवांसेस मतलब जितना एडवांस में पे कर देता है लोन कभी कभी कंपनी, तो वो सब भी है। आप ना ये आई बटन पे रख के क्लिक करके पढ़ सकते हो। देखो मेरे को वीडियो को शॉर्ट बनाना है इसलिए मैं इतना स्पीड में ले जा रहा हूँ, और स्पीड में ले जाने के मेरे कारण भी है क्योंकि आप बोर हो जाओगे ना। देखो अटेंशन स्पैन ना ह्यूमन का बहुत कम हो रहा है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। और फाइनली एक लास्ट में नोट दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कंपनी इन्वेस्टेबल है कि नहीं। मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, उसके बाद में आप जाके अपना एनालिसिस करना, क्योंकि अगर आप अपना एनालिसिस नहीं करोगे ना तो विराम जैसे हजारों लोग भी आके आपको समझा देना, आपको घंटा नहीं समझ में आने वाला। ओके, सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एसेट साइड, नेट ब्लॉक मतलब क्या होता है ये आप इस पे रख के पढ़ सकते हो। इट सम ऑफ टोटल ऑल एसेट्स वैल्यूज एट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। अगर नहीं समझ में आया तो यूट्यूब बैठ है। ओके, तो जितना आप खुद से रिसर्च करोगे, खुद से करोगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो मतलब क्या, कंपनी के अंदर डे टू डे हाथ में पैसा कितना है। अगर आपको ऑपरेशंस के लिए तुरंत पैसा लगेगा तो क्या आपके कंपनी के पास पैसा है क्या, तो इसको बोलते हैं कैश फ्लोस। अब कैश फ्लो थोड़ा देखते हैं, इंक्रीजिंग होने चाहिए। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीजिंग है तो वेल एंड गुड। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे देखो नेगेटिव में आ रहा है तो ये कंपनी का ड्रॉबैक हो जाता है कि नेट कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। इट शोज द नेट ऑफ टोटल कैश फ्लो इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। क्योंकि देखो अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो और कमा कम रहे हो तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। तो इसकी कंपनी में नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं, 2,70,000 की कंपनी है, 1,000 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है तो इट्स ओके, मतलब हाँ कंसिडरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ आपको ध्यान दे रखना पड़ेगा हर एक ईयर में। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, वही डिविडेंड वगैरह, स्टॉक स्प्लिट कब किया, वो सब दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखा सकते हैं कि कौन से प्रमोटर्स ने इसमें होल्डिंग रखा हुआ है। फिर इसमें आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने अपना परसेंटेज शेयर बेचा, कि किसी ने खरीदा, ओवर बाय किया, तो ये सब आपको दिख रहा है प्रमोटर के होल्डिंग्स पे। अब बात करते हैं मेन चीज जो कि कंपनी अपना प्रेजेंटेशन निकालती है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स, रेटिंग, रिसर्च, और यहाँ पे रहेगा कंपनी प्रेजेंटेशन। तो आपको ये सब भी पढ़ना तो पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको अपने कंपनी का बिजनेस समझने के लिए आपको ये पढ़ना चाहिए। ये है एशियन पेंट्स का रिपोर्ट जो कि सेबी को वो सबमिट करता है। सो ये सब उसके बारे में डिटेल आंसर है कि कौन से बिजनेस में है एशियन पेंट्स, क्या करता है, कहाँ इसका फर्नीचर वगैरह जो भी है, इसका प्रोडक्ट्स क्या है, वो सारे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। ओके, और ये है सिर्फ 23 पेजेस का, तो ये पढ़ने लायक है। मैं आपको डीआरएच भी नहीं पढ़ने बोला जो कि सारे 400 पेज का फाइल करके रखते हैं। मेरी खुद की फट जाती है, 400 पेज का कौन रीड करेगा यार। मैं सच बताऊं, मेरे को रीडिंग इतनी जमती नहीं है। ओके, सो जमती मतलब रीडिंग आती है आपके भाई को, ऐसा नहीं कि रीडिंग नहीं आती है, बट हाँ रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट माई हॉबी। सो आगे बढ़ते हैं। अपना ये ग्राफ वगैरह दिखाया हुआ है कि इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ कर रही है, हम कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। ये सब कंपनीज के बहुत ही इंटरनल मैनेजमेंट लोग ने बैठ के अच्छे से डिजाइन किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ ट्रेंड मतलब अगर ग्रोथ हो रहा है और वॉल्यूम के साथ ग्रोथ हो रहा है तो ये बेस्ट सिग्नल होता है, तो वही लोग ने दिखाने की कोशिश की है। वॉल्यूम मतलब क्या, ज्यादा लोग उसको खरीदना चाहते हैं और बढ़ भी रहे, इसीलिए। की बिजनेस अपडेट्स वगैरह है, ये सब आप रीड कर सकते हो। और ये रहे उसके प्रोडक्ट लॉन्चेस।
नैरोलैक पेंट्स, स्मार्ट केयर, हेड्रोलॉक। अभी अगर कोई पेंटर वगैरह है या जो भी घर का काम करता है इंटीरियर डिजाइनिंग, उनको थोड़ा ज्यादा पता होगा पेंटिंग्स वगैरह के बारे में कि पेंटिंग्स होता है, एक वॉल पुट्टी होता है, दीवार में पेंट लगने से पहले वॉल पुट्टी लगता है। तो अगर आपको अच्छे से इंडेप्थ मतलब ग्राउंड लेवल पे रिसर्च चल रहा है ना, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो जो कि ये पेंटिंग वगैरह का जॉब करते हैं। मतलब बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग हैं जो ये काम करते हैं, जैसा कि प्लम्बर बोल रहा हूँ, सॉरी प्लम्बर नहीं, पेंटर्स होते हैं अलग अलग, क्या बोलते हैं शायद लेमन टर्म्स में शायद इसको कड़िया बोलते हैं, कड़िया, हाँ ओके, वैसे सब है। तो आपको ग्राउंड लेवल पे चाहिए तो आप उनसे भी बात करके देख सकते हो कि ये इसके प्रोडक्ट्स कैसे है, इंडिगो पेंट्स के प्रोडक्ट कैसे, बर्जर पेंट्स के प्रोडक्ट कैसे, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है बट प्रोडक्ट समझने के लिए वो बेटर चीज है, वो उनका काम है। सो ये रहा एशियन पेंट्स, थोड़ा अपना दिखाया हुआ है कि डेकोरेशन वगैरह, डिजाइनर ये ऐसा डिजाइन भी करके मिलता है एशियन पेंट्स। और आगे बढ़ते हैं, हाँ ये सब सेफ पेंटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ये इनका सर्विस, नया नया चीजें इन लोग अपने निकाले हुए। सो बिजनेस करने के लिए और बिजनेस को ग्रोथ पाने के लिए हमेशा न्यू इन्वेंशन मतलब न्यू चीजें करनी पड़ती है अपने बिजनेस में। तो इन लोगों ने खुद ने अपना पेंटिंग सर्विस रखा है, फिर सैनिटाइजेशन रखा है, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह सर्विस देने लगे। तो इन शॉर्ट आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये जो एशियन पेंट्स है ना, सबसे बड़ी टेक कंपनीज एक हिसाब से है। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना डेटा है कि आप अपने घर में कौन सा पेंट यूज कर रहे हो, कब कब पेंटिंग वापस से करवा रहे हो, कि ये एरिया में कितने लोग पेंटिंग कर रहे हैं, वो लोग कौन सा प्रेफरेंस कर रहे हैं, क्या सोच के पेंटिंग करवा रहे, तो ये सारे का डेटा है उनके पास। और सबसे बड़ी भाई ये डेटा मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास डेटा है ना उसी की दुनिया भी जीतेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में क्या है, सब डेटा। अगर आपके पास डेटा है तो आप अच्छे से प्रोडक्ट बेच सकते हो, आज आप अच्छे से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कस्टमर को क्या नीड आने वाला है। सो ये डेटा की मदद से ही हो सकता है। अब आगे बढ़ते की बिजनेस अपडेट, ये सब आप पढ़ सकते हो थोड़ा मोड़ा जो भी है, अगर नहीं समझ में आया तो भी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट होगा हियर। सो ये आप देख लो, उसके प्रोडक्ट समझ में आया, थोड़ा बिजनेस समझने की कोशिश करो, उसके बाद में इसको मैं थोड़ा खत्म करता हूँ। थैंक यू, ओके। तो ये हो गया हमारा पीपीटी खत्म, बहुत ही स्पीड में खत्म किया है, बट कोई बात नहीं। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, मतलब जो भी अभी हम लोग ने पीपीटी देखा उसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो ये इधर रखा है, ब्रीफ अबाउट एशियन पेंट्स, फिर बिजनेस एरिया लिखा है, प्रोडक्ट्स लिखा है कि कौन सा प्रोडक्ट्स बनाता है, बिजनेस एरिया मतलब आप सब ये सब पढ़ सकते हो क्योंकि ये कंसाइज वे में लिखा हुआ है, कंसाइज मतलब छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो। फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह। तो ये कंपनी एज पर माय व्यू, हम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीटली कर लिया और मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से ये कंपनी बेस्ट कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी इसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, और ये निफ्टी के भी बड़े बड़े स्टॉक्स में, मतलब निफ्टी 50 में ऑलरेडी एशियन पेंट्स है। तो ये कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। ओके सर, अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए दिराम सोच लिए, अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म वाले। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका भाई लाया है ये क्या है, हमारा ट्रेडिंग व्यू, जिससे हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। ओके सो ये मेरा पैनल है, थोड़ा कलरफुल बना के रखा हो ऐसे इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लगा रखा है, देखो सुपर ट्रेंडर लगा रखा है और नीचे है MACD। तो गाइस अभी आप आ चुके हो सीधा ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए फॉर अ शॉर्टर टाइम के लिए। हम करने वाले यहाँ पर स्विंग पोजीशन। मैं स्कैल्पिंग नहीं सिखाने वाला, आपको स्विंग बता रहा हूँ। स्विंग मतलब मोस्टली 1 वीक से लेके 1 मंथ 3 मंथ जो भी है, थोड़ा टाइम के लिए विद इन 1। तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो हम लोग वो देखने वाले कि आप होल्ड कर सकते हो कि नहीं। देखो जब तक ये जो है ये रेजिस्टेंस लेवल, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, जब तक अगर ये लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक आप बाय मत करो। जैसे ये लेवल को तोड़ता है तो स्टॉप लॉस लगाओ थोड़ा नीचे वाले कैंडल के टॉप पे और उसको जाने दो मतलब आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स बन जाओ। ओके क्योंकि जैसे ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ेगा ना तो वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके सो थोड़ा वेट करो। ये रेजिस्टेंस लेवल है 282, मतलब 2822, ये है उसका रेजिस्टेंस लेवल। इसको तोड़ने दो, थोड़ा सस्टेन करने दो, उसके बाद में आप बाय कर सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो। और अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट चाहिए तो आप प्रॉफिट होगा। ओके सो स्टॉप लॉस, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस बना के रखना। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 2790, यानी कि 2790 पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्लीज एग्जिट कर देना। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो प्लीज स्टॉप लॉस मत लगाओ, उसको बढ़ने दो। ओके तो ये था मेरा शॉर्ट एनालिसिस एशियन पेंट्स के ऊपर, जो कि आपको बताया हो कि मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दोनों के पर्सपेक्टिव से बताया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना क्योंकि कंपनी अच्छी है और आगे चल के ग्रोथ देगी। क्योंकि देखो असली वेल्थ ना लॉन्ग टर्म में बनता है। शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बना भी लोगे ना तो अगली कंपनी में जाकर नुकसान कर दोगे, तो इससे ना साइकोलॉजी आपका बहुत खराब होता है। और मैं कितने बार कहा हूं कि 80% इज साइकोलॉजी एंड 20% इज स्किल।
तो बड़े बड़े लोग अमीर कैसे बने, क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए। तो ये था थोड़ा ज्ञान की बात है। अब मैंने बहुत मस्ती कर ली है, बहुत पेन लिया, अभी चलो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सो बाय गाइस, माय सेल्फ राम यादव साइनिंग ऑफ बिजनेस स्टॉक फैक्ट्स।